पाकिस्तान हमेशा कहता है आपने डैम बनाए, आपने ये बनाए, पर भारत का कहना भाई जितना हमारा पानी होल्ड किया उससे ज्यादा हम आपको छोड़ रहे हैं। We were releasing few billion cusecs of water, मतलब cusecs of water to Pakistan from our quota, from our quota. पाकिस्तान के दो आरोप थे। पहला आरोप था जी आपने जो डैम वैम बनाए, अगर कल को आप इनको खोल दो तो पूरा पाकिस्तान पानी में डूब जाएगा। हाफिज सईद ने भी 2008 में या 18 में इस पे एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे ध्यान नहीं। तो खैर वो तो अनपढ़ जाहिल आदमी उसकी बात करके, उसे तो ये भी नहीं पता डैम होता कैसे, कहीं किसी ने बता दिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब ये पहले पाकिस्तान के शुबे, अगर आपने ये डैमों का मुंह खोल दिया पूरा पाकिस्तान में पानी भर जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। तो यू होल्ड दिस पोटेंशियल, पर पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भाई हम तो अपना हाइड्रो पावर बना रहे हैं उससे, अगर डैमों का दरवाजा खोल दिया तो हाइड्रो पावर कहाँ से बनाएंगे? पाकिस्तान को डुबाने के लिए थोड़ी ना डैम बनाए हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो अब मसला दूसरा, जो बिलियंस ऑफ क्यूसेक्स ऑफ वाटर पाकिस्तान जा रहा था पुलवामा अटैक के बाद, मोदी जी की पॉलिसी चेंज हो गई। उन्होंने वहां ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम। आप ये खून बहाना बंद कर दो, नहीं तो पानी नहीं आएगा। अब हम क्या करें, उसमें कई सारे डैम, कई सारे हमारे रिवर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट्स है, 5-6 चीजें हैं जिसमें उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान को उतना ही पानी देंगे जितना ट्रीटी में है। अभी जो फ्री पानी आ रहा था, बिलियंस ऑफ क्यूसेक्स ऑफ पानी जो था, वो जो फ्री आ रहा था वो अब नहीं आएगा। हाँ, पर जो ट्रीटी में पानी है जितना उतना दिया जाएगा। इंडिया पहले इसको बॉदर नहीं करता था, ठीक है यार कोई बात नहीं, क्योंकि आपके यहाँ से भी तो पानी वो कह रहे हैं ना अरेबियन व्हाट डू कॉल अरेबियन सी में जाता है, इट गोज इनटू अरेबियन ओशन सी आफ्टर दैट। तो बट अब इंडिया हैज काइंड ऑफ बॉल्ड इन थिंग्स, जहां है ये पानी जितना हमारे हिस्से का हम स्टोर करेंगे, बाकी आपको देंगे। अब इससे पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी आ रही है, यार कल को अगर ड्रॉट आ गया, कुछ आ गया, हमारा क्या होगा? कल को अगर पानी बंद हो गया, हमारा क्या होगा? हाँ, और हम पहले बात कर चुके हैं, चाइना का इंटरेस्ट क्या है हिमालयाज में? चाइना का इंटरेस्ट हिमालयाज में केवल एक है, पानी का सोर्स हिमालयाज है, राइट। इन 5 में से जो 6 नदियों की बात करता, 5 ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, 1 ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। तो चाइना का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इनमें पानी, कि अगर जिसके पास हिमालय पानी उसके पास है, जिसके पास पानी है। आप कभी पढ़िएगा, एक नीगोंग रिवर है, मीगोंग रिवर पे चाइना ने कैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम की गर्दन मरोड़ रखी मीगोंग रिवर का पानी कंट्रोल करके। इसमें हमने काफी डिबेट वेट किए थे। तो यहाँ भी आरजू जी मंशा पानी। अब पाकिस्तान इज फीलिंग द पिंच, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान इज फीलिंग द पिंच। ये पानी कम हो गया और रोक दिया, क्या चलेगा, कैसे खेती कहाँ से होगी? और मजे की बात है, पाकिस्तान तो कहता वी आर अ व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, हम एग्रीकल्चर कंट्री है। अभी IMF के चीफ ने कहा था अगर अब इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, पीपल लाइक पाकिस्तान व्हिच इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी सो टू से, एंड विल स्टार्व। उनके पास अपना प्रोडक्शन होता। आज आपका 70% व्हीट और दाल तो इंपोर्ट करते हो आप। बिकॉज हमने तो जहाँ पे हमें ये सारी फसलें बनानी थी, वो तो हमने जो लैंड माफिया है उसको दे दिया, वहां हमने हाउसिंग स्कीम्स और इस तरह की चीजें बना ली, तो ऑब्वियसली ये इस चीज में हम वीक हो गए। नहीं, और ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाने थे, जो मॉडर्न इरिगेशन लाने की, वो तो लाई नहीं। आप देखिए अभी वर्ल्ड, मतलब ये थोड़ी इट्स अ बिट पेनफुल। पाकिस्तान बीइंग अ व्हीट एग्रीकल्चर इकोनॉमी नीड्स व्हीट फ्रॉम इंडिया टू प्रिवेंट स्टारवेशन। ये IMF कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, और अब अगर उसमें आरजू जी आप देखिए, अगर ये जो पानी आ रहा है, अगर इसमें कुछ 19-20 होता है, कल को आप 2-4 पुलवामा जैसे अटैक कर दो, यहाँ से पानी बंद कर दिया तो या रोक दिया, कम कर दिया, और अब जो ये फ्री का पानी पहले बह रहा था, इसको नहीं बहने दिया जाएगा। 1-2 साल में वो डैम वैम सब तैयार होंगे, जितना आपके कोटे का उतना ही आएगा। बट विद ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इज दैट वाटर गुड इनफ? कैन यू डू द वाटर मैनेजमेंट? कैन यू डू द इरिगेशन मैनेजमेंट? आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वाटर का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए? सच्चाई ये, जितना मैंने स्टडी किया, नहीं है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 20 साल लगेंगे, and you need hundreds of billions of dollars to do it. Do you have the time? No. Do you have the money? You don't have, neither have the time, neither have the money. तो इसीलिए पाकिस्तान अब थोड़ा परेशान है। अब सोचे इसको करे तो करे क्या? बट वही वाली बात है, आप वो पाकिस्तान में तो फिर वो कहते हैं ना, हमारे तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम तो उनको जानते ही नहीं ये कौन है। हम इन्हें पहचानते, देखते, बालते, पर हम इन्हें जानते भी नहीं ये कौन है। FATF की रेटिंग आ जाती, फिर वो खुल जाते हैं। FATF का मीटिंग होनी थी, अंदर हो जाते हैं। और मजे की बात आरजू जी, मजे की क्या बात है, दुख की बात यह है, अब आप देखिए शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी, बिलावल भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी, और
इमरान खान नियाजी की फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। पीछे शरीफ साहब ने भी बोला, बिलावल ने बोला, इट इज नॉट द टाइम टू टॉक टू कश्मीर। एक्सेंट बड़ा अच्छा है, उर्दू, अरे उर्दू बड़ी अच्छी बोलते भाई, मतलब उर्दू का तो मतलब एंटरटेनमेंट ही है उनकी उर्दू बोलना। तो उन्होंने बोला इट्स नॉट अ टाइम टू टॉक टू ऑन कश्मीर। यहाँ हमने पहले बात की थी आपके साथ शो में कि भाई हमने ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, या कह रहे हो कश्मीर में बात ही नहीं करनी जब तो तुम 335 से और 370 नहीं हटाओगे। नहीं, ये तो फिर आई थिंक दिस इज बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कहा होगा बिलावल को कहने के लिए, क्योंकि जब तक हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक जाहिर है कि इंडिया से बात नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि कहा यह भी जा रहा है कि जो अगली जंग होगी या किसी किस्म की अगर हम वॉर में जाते हैं इंडिया के साथ, तो वो पानी के ऊपर ही होगी, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में, इसलिए कि ये बड़ी एक सीरियस इशू है और पानी का इशू जो है बहुत सीरियस है और इसके ऊपर जंग हो सकती है। अब कश्मीर पे नहीं बल्कि पानी पे जंग होगी। और जी आरजू जी, मैं इसीलिए आपसे जब भी बात हुई हमारे नेशनल टीवी पे जितनी भी डिबेट्स हुई, मैं कहा चाइना का इंटरेस्ट क्या है हिमालय में? हिमालय के पहाड़ों के लिए तो वहां गया नहीं, पत्थरों के लिए उतनी हाइट पे तो पौधा भी नहीं उगता, घास भी नहीं उगती। व्हाट इज चाइनाज इंटरेस्ट इन लद्दाख? इस तिब्बत क्यों उसने कैप्चर किया? वन ऑफ द रीजन इज वाटर। यहाँ इंटरेस्ट क्या है? अगर यहाँ है पानी आपने कंट्रोल करो, विदाउट वाटर यू कैन ओनली लिव फॉर 7 days, विदाउट फूड यू कैन लिव फॉर 30 days। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लाइटली ले रहे हैं, जिसको लोगों को अभी पता नहीं है। और हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझनी चाहिए कि देखिए, ये जो पानी की जो आसपास जो चीजें चलती है, पानी इंसान के लिए जरूरत नहीं, पानी आपकी इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट में चाहिए। बिना पानी के आप रहोगे कैसे रहोगे, कैसे करोगे? और जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, भाई देखिए उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, डायपर, नैपकिन, पापा जॉन, बहुत पैसा कमा लिया। 15-20% जीडीपी पाकिस्तान का कंट्रोल करते हैं, ठीक है, टैक्स नहीं देते। अब तो छोड़ दो पाकिस्तान को, अब बचा क्या? निचोड़ने को बचा क्या? अगर आप जंग में भी जाओगे, चलिए मैं तो ईश्वर से कहता हूँ कभी जंग ना हो, जो आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आरजू जी, 2 क्वार्टर के बाद will Pakistan be intact as an economy, as a country? That is the burning issue number 1. It's not water. पहले कहते हैं ना, कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। नहीं, आई विश के कोई जंग ना ही हो। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं, बहुत से सीनियर्स ऐसे जो कहते हैं कि जी अब जो पानी के ऊपर जंग होगी, तो बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है थोड़े बहुत जो भी गलतियां पाकिस्तान से की जा रही थी उनके ऊपर कंट्रोल होगा।